एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साहिबी घटा टोप को राज। इस कहावत का क्या मतलब होता है ये आपको इस नई खबर से पता चल जाएगा। भारत ने हांगकांग को पार कर दिया है। कभी नहीं हुआ था शेयर मार्केट में वो चीज हुई है और आनन फानन चीन ने बैठकें शुरू कर दी है और चीन को समझ में नहीं आ रहा है 2023 तो निकल गया, 2024 को कैसे संभाला जाए। अचानक से भारत का शेयर मार्केट टक्कर देने लगा है चाइना की सबसे कीमती चीज को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को है बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हांगकांग पे ना काफी पहले से चाइना की नजर थी। हांगकांग यूके से मिला हुआ चाइना को वो हिस्सा है जिस पर बहुत सारी चीजें तय हुई थी कि 50 साल तक तुम्हें उसे स्वायत्ता दोगे वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब के बावजूद चाइना ने कुछ भी नहीं सोचते हुए सीधे सीधे इस पर कब्जा किया। आपको बता दें अभी भी कहा जाता है कि हांगकांग की एक बड़ी जनसंख्या है जो जनसंख्या खुश नहीं है चाइना के साथ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में मात्र 27.5% लोगों ने ही हिस्सा लिया। हांगकांग को कब्जाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य चाइना का ये था कि यहाँ से रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो रहा था। दुनिया भर की कंपनियां यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही थी और ये बढ़त भी दिखाता गया। ऐसी बढ़त दिखाता गया कि हांगकांग पर एक बार पूरी तरीके से कब्जाने के बाद इन्होंने क्या किया, हांगकांग से ज्यादातर कंपनियों को निकालकर मेनलैंड में शिफ्ट कर दिया। यानी कि चाइना के जो मुख्य भूमि है वहां पर इन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो जो शेयर कभी हांगकांग का हुआ करता था वो शेयर चाइना बाजार में दिखने लगा। पर आपको बता दे हांगकांग का अपना वर्चस्व फिर भी कायम रहा। चाइना ने उसे ऐसा ही इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ से उसे प्रॉफिट आता रहे। हांगकांग को कहा जाता है चाइना का दिल। क्यों कहा जाता है? अगर हांगकांग के मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलने लगी मतलब आपको चाइना में भी गिरावट देखने को मिलेगी। आप सोचिए जरा, हांगकांग का शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज 1866 से शुरू हो चुका था। 1972 तक हांगकांग के अंदर 4 स्टॉक मार्केट हुआ करते थे, 4 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। 2 अप्रैल 1986 जब हांगकांग का नया ट्रेडिंग हॉल खुला था उस समय हांगकांग का मार्केट कैपिटल था $245 बिलियन। आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा था। इस एक ग्राफ से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जो ब्लू वाली लाइन है पर जीडीपी कैपिटा बता रही है हांगकांग की, और ये जो हरी वाली लाइन है ये हरी वाली लाइन बता रही है पर कैपिटा जीडीपी चाइना की। 2020 तक का ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। हांगकांग का मार्केट मेन चाइनीज कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा मायने करती। क्यों मायने करती है तो आपको बता दें। सबसे पहली बात यह है कि हांगकांग और मेनलैंड चाइना में 2 बड़े अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि हांगकांग का मार्केट एकदम फ्री है, कैपिटल सिस्टम है, वहीं मेनलैंड चाइना का मार्केट में ऐसा नहीं है। दूसरा कि चाइना में सिर्फ युआन चलता है और हांगकांग में हांगकांग डॉलर। वैसे आज हम लोग हांगकांग की चर्चा इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देखिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है? इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत ने हांगकांग को क्रॉस कर दिया है और हांगकांग को क्रॉस करते हुए मार्केट कैपिटल भारत का हांगकांग से ऊपर आ चुका है। और अचानक से ऐसा कैसे हुआ? हांगकांग तो दुनिया की टॉप के शेयर मार्केट में आता है। स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के शेयर बनते हैं। 1 नंबर पे आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर भी अमेरिका का ही आता है, तीसरे नंबर पे संघाई स्टॉक एक्सचेंज, चौथे नंबर पर यूरोप का यूरोनेक्स्ट, 5वें पर जापान एक्सचेंज ग्रुप, 6ठे पर शेंजन स्टॉक एक्सचेंज चाइना, 7वें पर हांगकांग एक्सचेंज। और आपको बता दें 8वें पर आता था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर पूरा फेर बदल होता जा रहा है और फेर बदल होने का सबसे बड़ा
बड़ा कारण ये है कि हांगकांग का शेयर मार्केट जहां गिर रहा है और ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज है करीब 17%, तो वहीं भारत 15% के दर से ऊपर जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इकलौता यही नहीं है, आपको बता दें द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज देखिए, मूडी ने जैसे ही हांगकांग के आउटलुक को निगेटिव किया है वैसे ही असर दिखने शुरू हो गए हैं और ये असर इस तरीके से दिख रहे हैं कि हांगकांग में निवेश करने वाले बड़े बड़े ब्रांड अब ये सोच रहे हैं कि वो भारत में अपना निवेश डबल करेंगे। और मैं ये यूं ही नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिस आर्टिकल में साफ साफ कहा जा रहा है कि फैशन ब्रांड हांगकांग बेस्ड था गियोर्डानो, ये भारत में अपना प्रेजेंस डबल करना चाह रहा है क्योंकि इसे दिख रहा है कि भारत में बढ़ोतरी ज्यादा है। न सिर्फ इतना बल्कि यूके को भी देख लो आप, यूके ने भी यहाँ पैसे लगाने में आनाकानी करनी शुरू कर दी है। यूके भी सोच रहा है कि पैसे लगाने से पहले हम स्थितियों को देख लें, उसके बाद ही यहाँ पर पैसे लगाएं। स्क्रीन पर आप राइटर की खबर को देख सकते हैं। इस तरह की कई चीजें हैं जो चाइना में लगातार हो रही हैं और घबराया हुआ चाइना का पूरा प्रशासन इस वक्त मीटिंग में लगा हुआ है कि किसी तरीके से समस्याओं को हल किया जाए। जो मेन मुद्दे हैं उन मेन मुद्दों को जितनी तेजी से हल किया जाए उतना ही बेहतर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2024 के लिए इनकी प्लानिंग चल रही है कि 2023 तो निकल गया, अब 12-15 दिन के बाद 2024 शुरू हो जाएगा। 2024 में हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से संभालेंगे इसके लिए इनकी मीटिंग चल रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके ब्लू चिप्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि 19 बिलियन डॉलर तो ब्लू चिप्स से निकल गए हैं। अब ये ब्लू चिप्स क्या होते हैं, तो आप बाजार ऐसे शेयर्स जिन पर पूरा का पूरा मार्केट निर्भर करता है इन्हें ब्लू चिप शेयर कहा जाता है, जो बेस होते हैं जिनकी गारंटी होती है कि यहाँ से प्रॉफिट तो आनी ही आनी है, वहां पर इन्हें गड़बड़ देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है ना, बहुत सारी कंपनियां ये सोच रहे हैं कि अगले साल क्या होगा चाइना के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो नई नई बीमारियां जिसकी वजह से समस्याएं हैं, दूसरा अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों के साथ टेंशन जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में चाइना के लिए भविष्य तय नहीं हो पा रहा है। वैसे भारत के लिए ये बढ़िया मौका है। आपको क्या लगता है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।